66 दिन 23 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ही बात कही है, उसको बार बार दोहराते रहते हैं कि युद्ध विराम मैंने करवाया, ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया और मैंने ललचाया भारत और पाकिस्तान को, जो व्यापार समझौता दोनों देश करना चाहते हैं, खासतौर से भारत करना चाहती है। मैंने कहा ये समझौता नहीं होगा जब तक आप युद्ध विराम नहीं करो। तो यही बात 66 दिनों में 23 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक संकेत देता है, ये धमकी भी है। वो बार बार देखिए, अभी तक वियतनाम के साथ उन्होंने समझौता किया है, इंग्लैंड के साथ किया है, इंडोनेशिया के साथ किया है, और वो दबाव डालते हैं, सभी देशों पर दबाव डालते हैं। ये कैसा तरीका है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, सभी देश 160 देश उसके सदस्य हैं, बातचीत होती है, लेन देन होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, एडजस्टमेंट होता है। ये एक तरफा अचानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेड, अभी व्यापार की बात हो रही है, एक तरफा हो रहा है। अमेरिका धमकी देता रहता है, और जो व्यापार से जुड़े हुए नहीं हैं वो मुद्दे वो व्यापार के संदर्भ में लाते हैं। तो ये बड़ा अजीब तरीका है, और इन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को इन्होंने बिगाड़ दिया है। हमने हमारी आवाज़ नहीं उठाई जब उन्होंने WTO को ख़त्म कर दिया, WHO विश्व स्वास्थ्य संस्था को ख़त्म कर दिया, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, पेरिस समझौता, उससे वो वापस बाहर निकले। तो राष्ट्रपति ट्रंप तो न केवल अमेरिका को पर सारे संसार को, दुनिया को बिगाड़ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, मैंने युद्ध विराम कराया। हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्कुल चुप हैं। अभी 21 तारीख से पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, सारे विपक्ष पार्टियां एक हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर बोले, क्या बात हुई है उनके और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में, क्या समझौता की बात हो रही है, लेन देन की बात हो रही है, क्या हमारे किसानों पर बोझ पड़ेगा, क्या आप जो आयात कर हैं कृषि के क्षेत्र में उसको आप घटाएंगे, कम करेंगे, यही तो बात हो रही है ना। तो हमारे कृषि के क्षेत्र पर, हमारे लघु और मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, MSME पर, उसका क्या असर होगा। तो ये सब मुद्दे पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए, और हम जरूर मांग करेंगे। ऐसे तो और महत्वपूर्ण भी मुद्दे भी हैं। पहलगाम को लेकर आज तक आतंकवादी जो जिम्मेदार थे पहलगाम के, वो आज तक न्याय के कटघरे में नहीं आए, आज तक। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने स्वीकार किया है कि सुरक्षा, भारी सुरक्षा लापरवाही या चूक हुई थी, सिक्योरिटी लैप्स था। तो एक मुद्दा तो वही है ना, और दूसरा तो नोटबंदी का मुद्दा है। सॉरी, नॉट नोटबंदी, वोटबंदी। नोटबंदी तो 18 नवंबर 2016 में हुआ था, अब तो वोटबंदी हो रहा है। और पहले तो शुरुआत बिहार में हो रहा है, और सारे अलग अलग राज्यों में वोटबंदी कराने में निकले हुए हैं इलेक्शन कमीशन, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर। तो उस पर भी हम बहस चाहेंगे। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। पहलगाम का मुद्दा, सिंदूर का मुद्दा है, ट्रंप का मुद्दा है, ये इलेक्टोरल रोल रिविजन जो वोटबंदी है उस पर है। तो ये सब मुद्दे हम उठाएंगे। इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिलेंगी, उम्मीद करते हैं अगले कुछ दिनों में ये जो अध्यक्ष हैं, पार्टियों के अध्यक्ष हैं, उनकी एक बैठक होगी, इस पर बातचीत होगा। और 21 तारीख से तो फ्लोर लीडर्स जो हैं तो वो मिलते तो रहेंगे, वो तो मिलते रहते हैं हर रोज। पर देखिए 21 दिन में अब ये सब मुद्दे हम उठाएंगे। सर, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि और 20 तारीख को तो एक औपचारिकता है, 20 तारीख सुबह राजनाथ सिंह जी आएंगे और बैठक होगी सभी पार्टियों की। हम लोग सुझाव देंगे, उस सुझाव का नज़रअंदाज किया जाता है हमेशा, अगर हमारा अनुभव देखें तो ये सब औपचारिकता है। और 21 तारीख को 11 बजे के पहले, आधे घंटे पहले संसद के बाहर एक प्रवचन देश को सुनने मिलेगा
देश के नाम एक संदेश देंगे प्रधानमंत्री, रचनात्मक सहयोग मांगेंगे, हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं की घोषणा करेंगे। ये तो हमेशा करते हैं, ये तो एक औपचारिकता है ना, एक ड्रामा है। तो वही